हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत। इस चैप्टर का लेखक परिचय और इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है, यानी पाठ 2 है। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में लेखक परिचय अभी की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये सभी देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ 2 है, यानी चैप्टर 2 है जिसका नाम है 20 के दांत। यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है 20 के दांत और यह एक कहानी है। याद रखिएगा 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत एक कहानी है। और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता यानी लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। अब जन्म कब हुआ था, यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कि हिंदी कविता में प्रभुत्ववाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ करता इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उपस्थित हैं। यह मनोवैज्ञानिक कहानी है, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर रचनाकार की अन्य कृतियाँ, तो यहाँ पर रचनाकार की अन्य कृतियाँ हैं दृष्टिकोण। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो दृष्टिकोण यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। उसके बाद है साहित्य का इतिहास, दर्शन, उसके बाद है मानदंड, उसके बाद है आलोचनात्मक ग्रंथ इत्यादि, ये सभी रचना नलिन बिलोचन शर्मा की हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा साहित्यिक विधा कहानी 20 के दांत अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से संकलित है, यानी लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 20 के दांत कहानी का सारांश हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत कहानी मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर विरोधियों, अमीरी गरीबी के भेदभाव और बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद को उजागर करती हैं। यानी जो कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी 20 के दांत मध्यम वर्गीय कहानी है। मध्यम वर्गीय जीवन के अंत विरोधियों, अमीरी और गरीबी के भेद और बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद को उजागर करती हैं। यह कहानी सेन साहब के अहंकारी बेटे खोखा, सेन साहब के बेटा का क्या नाम है, खोखा है, यानी दूसरा नाम यहाँ पर कासू भी है। तो सेन साहब के अहंकारी बेटे खोखा कासू और उनके ड्राइवर के बेटे मदन के बीच के द्वंद्व के माध्यम से सामाजिक असमानता पर चोट करती हैं, जहां मदन कासू के 2 दांत तोड़कर घमंड को तोड़ता है। यानी पूछा जाएगा कि कासू के 2 दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। याद रखिएगा मदन ने। तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया लेखक परिचय। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है, अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है, निबंध है या कहानी है या रेखा चित्र है या डायरी है। तो लेखक परिचय में हम लोग देखे हैं कि 20 के दांत एक कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। 20 के दांत एक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार हो जाएगा यानी पिटाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। लेखक परिचय में अभी हम लोग देखे हैं कि खोखा यानी कासू, खोखा का दूसरा नाम कासू भी है। तो खोखा के 2 दांत किसने तोड़े? यहाँ पर दांत पूछा गया है, 2 दांत तोड़ा गया मदन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मदन ने खोखा यानी कासू के 2 दांत तोड़कर उसको घमंड को चकनाचूर किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की एक कार है और जिसकी कीमत क्या है ये पूछा गया है। तो सेन साहब की नई कार यानी नई मोटर कार 7,500 की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेन साहब की नई कार 7,500 की है। और किस रंग की है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? तो काली रंग की है, याद रखिएगा काली रंग की है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है। कासू और यानी खोखा और मदन के लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लेखक क्या कहना चाहता है? तो हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले की, पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। तो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? ये हो जाएगा अखबारन 20, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के, रांची विश्वविद्यालय के, ये भी होगा और ये भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किसे हो सकता है? तो खोखा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी यह जो पंक्ति है ये कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब का ये कथन है। सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो यह कथन किसका है? सेन साहब का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, किसकी थी? तो सेन साहब की थी।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी और काली रंग की थी। यहाँ पर देखिएगा काली। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं। तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और पांचों यहाँ पर सुशील हैं यानी सुंदर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है मदन किसका बेटा था। तो गिरधर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है परिचित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम पूछा गया है रत्नावती शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है 20 के दांत शीर्षक कहानी 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग नाम देखेंगे पांचों लड़की का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है देखिएगा कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। मदन खोखा यानी कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो 2 दांत तोड़ डाले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। 20 के दांत कहानी में जो मोटर कार थी 7,500 की वह किसकी थी। तो सेन साहब की मोटर कार थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं 5 ठहरी और शोभी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत हैं। उपयुक्त प्रधान किस पाठ का है। यानी यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस पाठ से लिखा गया है। तो ये 20 के दांत कहानी से लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती हैं। तो लेखक परिचय में हम लोग देखे हैं 20 के दांत कहानी जो है वह मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 के दांत। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाम उपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र पूछा गया है। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खोखा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है। तो गिरधर लाल का बेटा मदन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदन किसका बेटा था। गिरधर लाल का। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि खोखा किस कहानी की पात्र हैं। खोखा किस कहानी की पात्र हैं। तो ये 20 के दांत कहानी की पात्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती ये पांचों किसकी बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं। तो अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं कि सेन साहब की 5 बेटी थी और पांचों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। देख लीजिए सीमा रजनी आलो शेफाली आरती ये पांचों किसकी बेटियां हैं। सेन साहब की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन साहब की ये पांचों बेटी हैं और ये खोखा की पांचों बहनें हैं।
तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तो नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है? खोखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो ये हो जाएगा खोखा के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? किसने किया था? कासू ने, यानी खोखा ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, कासू। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद है। यह गद्यांश किस पाठ का है? यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस पाठ से लिखा गया है? तो खोखा की चर्चा किस पाठ में है? 20 के दांत कहानी में है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यह जो पंक्ति लिखा गया है यानी गद्यांश लिखा गया है ये 20 के दांत कहानी से लिखा गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है खोखा के पिता हैं। तो खोखा के पिता कौन है? सेन साहब है। सेन साहब के बेटा कौन है? खोखा है। खोखा का दूसरा नाम कासू भी है और सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। किसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी? किसके लिए? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेटियों के लिए, यानी किसके लिए घर में अलग नियम थे? बेटियों के लिए अलग नियम थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? तो सेन साहब का ख्याल है, यानी सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो वहीं कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी है। यानी सेन साहब अपने बेटे खोखा को पूरी आज़ादी देते हैं और अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? तो सेन साहब का ख्याल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरानी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि हिंदी कविता में प्रपत्वाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में प्रपत्वाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किनकी लड़कियाँ तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत हैं? किनकी लड़कियाँ? सेन साहब की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? सेन साहब की ये पांचों बेटी थी और बहनें खोखा की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पूछा गया है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। तो राइट आंसर सी में दिया गया है, 18 फरवरी 1916 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है?
मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ये कथन किसका है? सेन साहब का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है। इस क्लास में 44 क्वेश्चन ही था, इस चैप्टर में टोटल 44 क्वेश्चन ही था। तो 44 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 100% इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का हम बता दिए हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लेना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सभी सब्जेक्ट का टेस्ट देने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट पेज आएगा, क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी विषय के टेस्ट दे सकते हैं। और इसका PDF ही व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।